हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। अब हम लोग टाइम एंड वर्क करते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत लोगों के लिए न्यू है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हम लोग स्कूल में भी करते हैं, बट टाइम एंड वर्क हम लोग ने कभी स्कूल में किया नहीं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए देखिए टाइम एंड वर्क क्या होता है। जब हम बोलते हैं कि मैं एक काम को 3 दिन में करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं और मेरी बहन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी? जाहिर सा बात है ना, 3 दिन से कम लगेगा, क्योंकि जितने लोग बढ़ते जाएंगे टाइम उतना ही कम लग गया, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ते जाएगा। तो एक 3 चीज हमेशा टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट, 3 चीज का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एक वर्क होना चाहिए, एक टर्म होता है आपका इफिशियंसी, और दूसरा होता है टाइम। ठीक है, अब ये वर्क को हम बाद में बताते हैं। एक वर्क को करने के लिए क्या क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए ना। अगर इफिशियंसी ज्यादा होगा तो मेरा टाइम कम लगेगा, है ना। मैं बहुत इफिशियंट हूँ पढ़ने में, मैं बहुत ज्यादा इफिशियंट हूँ पढ़ने में, लेकिन मेरी बहन उतनी इफिशियंट नहीं है पढ़ने में। तो आप मुझे बताइए, एक चैप्टर को करने के लिए उसे ज्यादा टाइम लगेगा या मुझे? उसे लगेगा ना, क्योंकि उसकी इफिशियंसी मुझसे कम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफिशियंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा। अब ये इफिशियंसी इंसान पे भी डिपेंड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे घर की सफाई करनी है, मैं 4 घंटे में सफाई करूंगी क्योंकि मेरी इफिशियंसी उतनी है, लेकिन मेरी बहन आ जाती है मेरा हेल्प करने के लिए और उसकी इफिशियंसी बहुत है, मतलब वो बहुत सारा काम कर सकती है। तो अभी बताइए, अब पहले मुझे 4 घंटा लग रहा था, लेकिन मेरी बहन अगर आ जाएगी मेरा हेल्प करने के लिए, तो क्या मुझे 4 घंटा लगेगा? नहीं, मुझे 4 घंटे से कम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है इफिशियंसी पे। तो हम बोल सकते हैं, इस चीज से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा इफिशियंसी होता है वो इनवर्स होता है टाइम के, ठीक है, और टाइम जो होता है वो भी इनवर्स होता है आपके इफिशियंसी के। दोनों में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहता है। समझ में है आपको? इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी कम होगा। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो टर्म है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ओके, जैसे हम एक और चीज था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि स्पीड और टाइम, मतलब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। वो भी था ना एक कंसेप्ट कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो जब हम बोलते हैं कि स्पीड और टाइम, जैसे मान लीजिए स्पीड और टाइम का एक रेशियो देकर रखता है कि 3:2 है, मतलब कार का स्पीड 3 है, कार का स्पीड 2 है और ट्रेन का स्पीड 3 है। तो जब ये स्पीड है ना, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? ये 2:3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। मतलब अगर एक ट्रेन का स्पीड 3 है और कार का 2 है, तो जाहिर सा बात है ट्रेन को कम टाइम लगेगा ना कार से, मतलब कार को 3 घंटा लगेगा तो ट्रेन को 2 घंटा ही लगेगा सिर्फ, क्योंकि उसका इफिशियंसी, उसका स्पीड ज्यादा है कार से। तो आप देख सकते हो, जहाँ पे स्पीड ज्यादा है वहां पे टाइम कम लग रहा है, जहाँ स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लग रहा है। इसी तरह से इफिशियंसी और टाइम भी इसी तरह से होता है। अगर आपका इफिशियंसी सॉरी ये तो मतलब ये तो दोनों एक दूसरे का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए इफिशियंसी और टाइम, तो जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इसका इफिशियंसी 3 है, इसका 2 है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, इसको कम टाइम लगेगा, ए को कम लगेगा, बी को ज्यादा लगेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इफिशियंसी हम 3:2 लिखते हैं तो टाइम मेरा 2:3 हो जाता है। अगर ई का इफिशियंसी 3 है तो इसको 2 घंटा लगेगा, इसका अगर 2 है तो इसको 3 लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा। इससे हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में समझने के लिए, वो ये है कि जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि ए को एक काम करने में 10 दिन लगता है और बी को उस काम को करने में 30 दिन लगता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों अगर साथ में काम करें तो इन लोगों को कितना टाइम लगेगा? ये कैसे बताएंगे आप? ये तो मेरा टाइम था, अब मुझे क्या निकालना होगा? इफिशियंसी, क्योंकि जितना भी चीज होता है हम लोग का, चाहे हम लोग बोलते हैं कि ए एक काम 10 दिन में करता है, बी एक काम 30 दिन में करता है, दोनों को 500 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो बताओ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? तो जब डिवाइड करते हैं या हम लोग कुछ भी करते हैं कि कौन कितने दिन में करेगा,
तो वो सोलली डिपेंडेंट होता है इफिशियंसी के ऊपर। तो सबसे पहला काम जो हम लोग को प्रॉब्लम सब में करना है वो क्या है, हम लोग को इफिशियंसी निकालना होगा दोनों का। हम लोग टाइम के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, इफिशियंसी निकालना जरूरी होता है। तो अब इस क्वेश्चन में इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालने का एक फॉर्मूला है, आप उसको देख सकते हो। जैसे मान लीजिए इफिशियंसी का निकालना है तो क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, इसे मान लीजिए यहाँ पे 10 डेज लगा इसको, यहाँ 30 डेज लगा, डिवाइडेड बाई 10 × 30 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 300 यानी कि 4/30। ठीक है, ये इसका हो जाएगा इफिशियंसी, सॉरी ये हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि सॉरी इफिशियंसी का फॉर्मूला नहीं, ये टाइम का फॉर्मूला है। ये इफिशियंसी हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी अगर 30 दिन, तो ए अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 करेगा। बी एक काम को 30 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1/30 करेगा। ये तो हम ऐसे बोलते हैं ना एक दिन का निकालने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि इसको 4/30 डेज लगेगा दोनों को मिला करके, तो इन लोग का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सॉरी इन लोग का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन लोग का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा ना, 30/4 हो जाएगा ना इन लोग का एक दिन का काम। तो एक तरीका तो ये पता करने का, जैसे मान लीजिए 30/4 आपने निकाल लिया तो ये मेरा इफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो इफिशियंसी होता है वो हम एक दिन का निकालते हैं, कभी भी हम 5-4 दिन का नहीं निकालते। एक इंसान का एक दिन का इफिशियंसी निकालते हैं, फिर हम लोग उससे पता लगाते हैं कि उसका कितना इफिशियंसी उस काम को करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, इतना करने का जरूरत नहीं है। 30-10 है, इसका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम निकालना, अब बैठ के वो उस तरह से निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो हो गया, फिर ऐसे एलसीएम नहीं निकालेंगे हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ा जो नंबर है उसको देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखिए अगर 30 है तो 30 तो 10 से ऐसे भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। इन दोनों का एलसीएम ऐसे भी 30 ही आएगा, ये भी आपको पता ही होगा। तो 3-1 हो गया, मतलब टोटल इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो पहले ये ए का इफिशियंसी 3 था तो वो 10 दिन में काम करता था। ठीक है, ए का इफिशियंसी 3 था तो वो 10 दिन में काम करता था। बी का इफिशियंसी 1 था तो वो 30 दिन में करता था। जाहिर सी बात है ए का इफिशियंसी अगर ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा बी से, तो उसको 10 दिन लगता था, बी को 30 दिन लगता था। अब इन दोनों को मिला के इन लोग का इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो टोटल वर्क जो मेरा है 30 मेरा टोटल वर्क है, डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी यानी कि मेरा 4, यानी 15/2 यानी कि 7.5 मुझे टाइम लगेगा करने में। यहाँ से एक और फॉर्मूला पता चला मुझे, जो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, या फिर आप बोल सकते हो इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, आप ये बोल सकते हो, है ना। ये फंडा क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको कुछ भी देता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 30/4 कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये 30/4 मेरा आ गया आवर्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। मतलब कि जो भी आप एलसीएम लेते हो वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा ना, वो टोटल वर्क हो जाएगा आपका, और वर्क डिवाइड बाई टोटल इफिशियंसी आपको टोटल टाइम आ जाएगा। आपसे कुछ पूछेगा बता दोगे, जैसे आपसे अगर आपसे खाली ए का पूछता कि ए का इफिशियंसी 3 है और उसका टोटल वर्क 30 है, तो मतलब उस काम को 10 दिन में कर रहा है। अगर बी का इफिशियंसी 1 है तो जाहिर सी बात उस काम को 30 दिन में कर रहा है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इन लोग का इफिशियंसी अलग हो जाएगा ना। मतलब पहले इसको 10 दिन लगता था, इसको 30 दिन लगता था, लेकिन अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ना कि टाइम कम लगेगा क्योंकि इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगा। पहले 3 इफिशियंसी था, 1 था, अब कितना है, अब 4 इफिशियंसी है। लोग जब मिलते हैं तो इफिशियंसी बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, तो टाइम हमेशा कम लगता है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट शायद क्लियर हो जाए। A and B can do a work in 15 days and 25 days respectively. They start work together and after 3 days A left the work. Remaining work done by B in how many days? मैंने पहला क्वेश्चन ही इतना धाकड़ ले लिया कि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपका कुछ हद तक कंसेप्ट क्लियर हो सके। बोल रहा है A काम को 15 दिन में करता है, B उस काम को 25 दिन में करता है।
ठीक है। पहले हम निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है। सबसे पहला काम हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 75। कैसे निकाला मैंने, 25 को 2 से इंटू करो 50 आएगा, लेकिन 50 15 से डिविजिबल नहीं है। फिर 25 को 3 से इंटू करो 75 आया, 75 15 से डिविजिबल है तो हम 75 लिख देंगे। जब तक लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वही तो निकालना है ना आपको, एलसीएम का मतलब वही होता है। तो ये 5 से डिविजिबल है, ये 3 से, यानी कि टोटल इफिशियंसी कितना आ गया मेरा 8। ए का इफिशियंसी 5 है, बी का इफिशियंसी 3 है और दोनों का मिला के इफिशियंसी मेरा कितना है 8 है, ठीक है। अगर बोला होता कि दोनों काम करता है तो आप क्या करते 75/8 कर देते, निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि दोनों ने काम करना चालू किया बट 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया काम। इसका क्या मतलब है कि 3 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया ना, यानी कि ए और बी ने 3 दिन तक तो काम किया ना, और ए और बी का इफिशियंसी कितना है 5 + 3 यानी कि 8, यानी इफिशियंसी इंटू टाइम मेरा वर्क हो जाएगा, है ना। टाइम इक्वल्स टू वर्क बाई इफिशियंसी होता है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी वर्क हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है, वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू इफिशियंसी कह सकते हैं ना। अब एक फॉर्मूला से तो कितना सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी ने 3 दिन तक कितना काम किया 24 काम किया। काम था कितना 75 में से सिर्फ 24 काम किया, यानी कि कितना काम बच गया, रिमेनिंग काम क्या बचा, रिमेनिंग बचा मेरे पास 75 में से 24 गया, यानी कि 51 काम बचा। अब ये 51 काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ दिया, अब कौन करेगा बी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना दिन में बी काम खत्म करेगा, तो मतलब बी कितना दिन में करेगा 54 काम बचा है, और बी का इफिशियंसी कितना है 3 है, यानी बी उस काम को करेगा 17 दिन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस कंसेप्ट को और समझिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।